हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि कुमार गौरव सर के द्वारा करवाए गए थे, जिसमें लिखा था संविधान की यात्रा 50 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न, तो उसी क्लास का ये रिवीजन क्लास मैं आपको यहाँ पर करवाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को और देखते हैं आज का अपना पहला पॉइंट। तो सबसे पहले जो यहाँ पॉइंट दिया गया है संविधान संशोधन से संबंधित है। संविधान संशोधन से संबंधित प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, तो चलिए देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन। तो जो सबसे पहले नंबर का है उसमें दिया गया है कि पहला संशोधन कब हुआ था। जो पहला संशोधन है संविधान में 1951 में हुआ था और इसके द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। पूछा जाएगा कि 9वीं अनुसूची कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, तो पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। कब जोड़ी गई थी? 1951 में। क्योंकि जो जब मूल संविधान था तो उसमें कितनी अनुसूचियां थीं? उसमें केवल और केवल 8 अनुसूचियां थीं, लेकिन वर्तमान समय में कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान समय में 12 अनुसूचियां हैं। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न कैसे पूछा जाता है कि जो मूल संविधान था उसमें कितनी अनुसूचियां थी? तो उसमें 8 अनुसूचियां थीं और वर्तमान समय में कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान समय में 12 अनुसूचियां हैं। तो उसके बाद जो 4 अनुसूचियां आई, कहाँ से आई? यानी कि इनको किसी न किसी संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। उसी में से एक अनुसूची है 9वीं अनुसूची। इसको कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? पहले संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1951 में। चलिए दूसरा संशोधन देख लेते हैं। दूसरा संशोधन है 7वें नंबर का संविधान संशोधन। ये जो 7वें नंबर का संविधान संशोधन हुआ, कब हुआ था? इसका जवाब है 1956 में हुआ था। इसके द्वारा क्या किया गया था? भाषाई आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन है वह 7वें संविधान संशोधन के द्वारा ही किया गया था। प्रश्न क्या पूछा जाएगा? प्रश्न पूछा जाएगा कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कौन से संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? तो जवाब देना है 7वें संविधान संशोधन के द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। कब किया गया था राज्यों का पुनर्गठन? 1956 में किया गया था। नेक्स्ट जो संशोधन है, अगला संशोधन है 13वें नंबर का संविधान संशोधन। ये जो 13वां संविधान संशोधन है किस राज्य से संबंधित है? ये संबंधित है नागालैंड से। कब हुआ था? ये 1962 में हुआ था। सीधे सीधे बहुत ही प्यारा प्रश्न बनेगा कि जो 13वें नंबर का संविधान संशोधन है किस राज्य से संबंधित है? नागालैंड से संबंधित है। कब हुआ था? ये 1962 में हुआ था। अगला जो संशोधन है वह है 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये हुआ था 1967 में। आपको सन भी याद रखना है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर सन भी बता रहा हूँ। तो 21वां संविधान संशोधन जो है कब हुआ था? 1967 में हुआ था। इसके द्वारा क्या किया गया? इसके द्वारा जो 15वें नंबर की भाषा है जो कि है सिंधी भाषा, तो सिंधी भाषा को यहाँ पर जोड़ा गया था। आपको पता होगा कि मूल संविधान में जो 8वीं अनुसूची थी उसमें भाषाएं कितनी थी? उसमें भाषाएं थी 14। मूल संविधान की जो 8वीं अनुसूची है वह किससे संबंधित है? भाषा से संबंधित है और उसमें भाषाओं का उल्लेख है। कितनी भाषाओं का? 14 भाषाओं का उल्लेख। लेकिन वर्तमान समय में कितनी भाषाएं हैं? वर्तमान समय में कुल मिलाकर वहाँ पर हमको 22 भाषाएं देखने को मिलती हैं। यानी कि पहले भाषाएं 14 थीं, अब कितनी हो गई हैं? 22। इससे तात्पर्य यह निकलता है कि जो 8 भाषाएं हैं वह बाद में जोड़ी गई हैं और उसी में से एक भाषा है कौन सी? 15वीं भाषा। कौन सी भाषा? सिंधी भाषा। तो सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1967 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट पॉइंट है 42वां संशोधन। ये जो 42वां संशोधन है कब हुआ था? 42वां संशोधन 1976 में हुआ था। पूछा जाएगा कि लघु संविधान किसे कहा जाता है? लघु संविधान जो है यह 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है। दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा कि जो संविधान की प्रस्तावना में है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता शब्द कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? जवाब देना है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। मौलिक कर्तव्यों को कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? इसका जवाब है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल नंबर 51A में इनका उल्लेख है। भाग पूछा जाएगा तो भाग 4A। भाग 4A किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्यों से। अनुच्छेद 51A किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। सभी के सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, सभी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं।
अगला पॉइंट है 44वां संशोधन। 44वां संशोधन कब हुआ था? 1978 में हुआ था। इसके द्वारा जो कि एक हमारा मौलिक अधिकार हुआ करता था जिसका नाम था संपत्ति का अधिकार। ये संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से बदलकर क्या कर दिया गया? विधिक अधिकार कर दिया गया और इसको अनुच्छेद नंबर 300A में रख दिया गया। यानी मौलिक अधिकार जो था कौन सा? संपत्ति का अधिकार। इसको विधिक अधिकार का दर्जा कौन से संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। इस समय पूछा जाए सरकार किसकी थी? इस समय जो सरकार थी वह मोरारजी देसाई जी की सरकार थी। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर 52वां संशोधन। 52वां संशोधन कब हुआ था? ये 52वां संशोधन जो है 1985 में हुआ था और यह दल बदल कानून से संबंधित है। दल बदल विरोधी जो कानून है इसका उल्लेख कौन सी अनुसूची में है? अनुसूची नंबर 10 में इसका उल्लेख देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये हुआ था 1989 में। इसके द्वारा क्या प्रावधान किया गया? इसके द्वारा कहा गया कि जो मतदान करने की उम्र पहले 21 वर्ष हुआ करती थी उसको अब कितना कर दिया गया? उसको अब 18 वर्ष कर दिया गया। तो मतदान करने की उम्र जो 21 वर्ष हुआ करती थी उसको 18 वर्ष कौन से संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? जवाब देना है 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। पूछा जाए कि इस समय सरकार किसकी थी? इस समय सरकार थी राजीव गांधी की। इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? इस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर 69वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट पॉइंट किससे संबंधित है? नेक्स्ट पॉइंट संबंधित है 69वां संविधान संशोधन से। पूछा जाएगा कि 69वां संविधान संशोधन कब हुआ था? जवाब देना है कि 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ था। इसके द्वारा क्या प्रावधान किया गया? इसके द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। बहुत ही प्यारा प्रश्न बनता है। पूछा जाता है कि दिल्ली को NCR का दर्जा कौन से संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया? जवाब देना है 69वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगर सन पूछा जाएगा तो सन बताएंगे 1991। नेक्स्ट संशोधन है 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया? 8वीं अनुसूची में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को जोड़ा गया था। इसके पहले हमने अभी पढ़ा 21वां संविधान संशोधन पढ़ा था। 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 15वीं भाषा को जोड़ा गया। 15वीं भाषा वो हो गई 16वीं, 17वीं, 18वीं, यानी 16वें नंबर की भाषा, 17वें नंबर की भाषा और 18वें नंबर की भाषा जो है इनको कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था 1992 में। ये भाषाएं याद रखने की मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ जिस ट्रिक का नाम है नमक। इस नमक से आपको ये तीनों भाषाएं याद हो जाएंगी। ना से कहेंगे नेपाली, माँ से कहेंगे मणिपुरी और का से कहेंगे कोंकणी। तो ये तीनों भाषाएं आप नमक से याद रख सकते हैं और ये 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में जोड़ी गई थी। नेक्स्ट संशोधन है 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। यह 1993 में हुआ था। लागू कब हुआ? 24 अप्रैल 1993 को। 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 74वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था और यह 1993 में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है 86वां संविधान संशोधन। 86वें संविधान संशोधन की बात की जाए तो ये 2002 में हुआ था और इसके द्वारा जो निःशुल्क शिक्षा है जो कि 11वां मौलिक कर्तव्य भी है उसी को जोड़ा गया था और इसका उल्लेख अनुच्छेद 21A में देखने को मिलता है। अगला पॉइंट है 89वां संविधान संशोधन। ये 2003 में हुआ था। इसके द्वारा क्या किया गया? अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग बनाया गया। पहले इसका उल्लेख अनुच्छेद 338 में देखने को ही मिलता था, लेकिन जब इसका नंबर 1 संशोधन हुआ 89वां संविधान संशोधन जो कि 2003 में हुआ, उसके द्वारा आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल नंबर 338A। और इसी में किसका उल्लेख किया गया? इसी में उल्लेख किया गया NCST का उल्लेख किया गया, यानी कि अनुसूचित जनजाति आयोग का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट जो संशोधन है वह संबंधित है भाषा से ही संबंधित है और यह कौन से नंबर का है? 92वां संविधान संशोधन। 92वां संविधान संशोधन पूछा जाए कब हुआ था? जवाब देना है 2003 में। इसके द्वारा 4 भाषाएं और जोड़ी गई। कौन कौन सी? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। इसके द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। इन भाषाओं को आप याद रख सकते हैं किससे? इन भाषाओं को याद रख सकते हैं बोर्ड मास से। आप जब मैथ पढ़ते होंगे तो उसमें एक नियम पढ़ाया जाता है सरलीकरण में बोर्ड मास। तो यहाँ पर बो से याद रख सकते हैं बोडो, डा से याद रख सकते हैं डोंगरी, मा से याद रख सकते हैं मैथिली, सा से याद रख सकते हैं संथाली। तो बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषा को 92वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया 2003 में। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है 101वां संविधान संशोधन। 101वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या प्रावधान किया गया? इसके द्वारा GST को लागू किया गया था।
101वां संविधान संशोधन जो है इसके द्वारा जीएसटी को लागू किया गया था। कब? 2016 में। जीएसटी कब लागू हुई थी? जीएसटी जो है वह लागू हुई थी 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी कब लागू हुई थी? 1 जुलाई 2017 को लागू हुई थी। संशोधन कब हुआ था? 2016 में। फिर आता है 102वां संविधान संशोधन। 102वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2018 में, और इसके द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है 103वां संविधान संशोधन जो कि 2019 में हुआ था। इसके द्वारा ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पर। तो ये थे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। तो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन अभी तक हमने पूरे के पूरे देख लिए हैं। अगर कोई भी संशोधन पूछा जाएगा तो हो सकता है कि इससे बाहर नहीं जाएगा। 90% चांसेज हैं कि संविधान संशोधन से अगर प्रश्न आया तो यहाँ से प्रश्न बाहर नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि जितने भी इम्पोर्टेंट संशोधन थे उन सभी को हमने यहाँ तक देख लिया है।